हाय दोस्तों। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, गांव से पब्लिक निकलकर शहरों में बढ़ती जा रही है और ये शहरों में रहने लगते हैं और ये इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। इनके फुल्ली ये देखेंगे आज के दौर में, तो इनकी डिपेंडेंसी देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी काफी बढ़ चुकी है दोस्तों। और जिसकी वजह से जो देखेंगे, जो ईएमएस प्लेयर्स है उनमें काफी बूम चल रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है उनकी कंपनियों में काफी बूम चल रहा है दोस्तों। ऐसे ही इसी सेक्टर की आज हम तीन कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक कंपनी माइक्रो कैप रहेगी एंड दो कंपनी उसमें से स्मॉल कैप रहेंगे। दोस्तों सबसे पहली कंपनी की तरफ बढ़े तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 1175 करोड़ का है और करंट प्राइस इसका 576 है और हाई 52, बिग हाई 730 और लो 240 है और पी देखेंगे तो 66 का है, 66.2 का पी है। एक्चुअली आजकल ये जो ईएमएस प्लेयर्स है इनका पी भी काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि जो बिजनेस है ये बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों इसमें देखेंगे आरओई और आरसी ये भी शानदार है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी फ्यूचर में ये भी अपने फेस को ये स्प्लिट कर सकती है। और इसका सेल्स देखेंगे दोस्तों लगातार बढ़ा है, सेल्स इसका लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी बढ़ता ही गया है और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहां पर भी शानदार ढंग से बढ़ता ही गया है। और दोस्तों इसका रिजर्व देखेंगे, इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है तो 120 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। वहीं पर कर्जा देखेंगे तो 2 करोड़ का है, जो कि मामूली सा कर्जा है। और दोस्तों इस कंपनी के पास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग देखेंगे तो काफी शानदार होल्डिंग प्रमोटर्स खुद ही बनाते हैं। 71.30 का परसेंट का पब्लिक प्रमोटर्स के पास स्टेक है। एफआईज के पास देखेंगे लगभग 2% के आसपास शेयर है। डीआईज के पास देखेंगे लगभग 1.5% का शेयर है। बाकी का जो शेयर है वो पब्लिक के पास है। और दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस में देखेंगे तो इनका बिजनेस दोस्तों ऑटोमोटिव में इनका बिजनेस आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर में इनका बिजनेस है। और इंडस्ट्रीज में है, गेमिंग में है, आप आईओटी में देखेंगे बिजनेस करते हैं ये लोग। मेडिकल इक्विपमेंट जो रहता है, पावर जो जो जैसा कोई डिवाइसेस लगता है कंप्यूटर में, जैसे पावर से वो लगता है, एसएमपीएस लगता है, वो भी उसका भी निर्माण ये लोग करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये लोग बनाते क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये लोग बनाते क्या है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ऑटोमोटिव में, जैसे ऑटोमोटिव में ये लोग क्या बनाते हैं, तो ऑटोमोटिव में ये लोग आप देखेंगे क्लाइमेट सिस्टम, ऑन बोर्ड चार्जर, ईवी चार्जर, बैटरी कंट्रोल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि ये लोग बनाते हैं। इंडस्ट्रीज में देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। और गेमिंग में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये लोग बनाते हैं। तो ये जो कंपनी है, बहुत सारे सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सबका निर्माण दोस्तों ये कंपनी करती है। और दोस्तों वही नहीं, इसमें आईओटी में देखेंगे कि आईओटी में भी लोग काफी शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ केयर में भी काम करते हैं। पावर जो लगता है, पावर जो सोर्स होता है, जो पावर के डिवाइसेस रहते हैं, वहां पर भी इनका बहुत सारा आप देख सकते हैं इक्विपमेंट ये लोग बनाते हैं। तो ये फ्यूचर है दोस्तों, फ्यूचर यही है। और वो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करते हैं और इसीलिए इनका पी देखेंगे तो काफी शानदार भी इनको पी मिला है, यानी महंगा पी है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम की बात करें तो इस कंपनी का नाम एमट्रॉन टेक्नोलॉजी है, जो कि छोटी कंपनी है और इसकी कंपनी है दोस्तों। दूसरी कंपनी कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप 1134 करोड़ है और आप देखेंगे 52 वीक हाई 1442 और लो 520 का है और करंट प्राइस आप देखेंगे तो 901 का है, यानी ऊपर से टूटी है, थोड़ा डिस्काउंट में है। उसके बावजूद भी इसमें देखेंगे 67.8 का पी है, यानी ऊपर से टूटने के बाद भी अभी अभी इसमें सस्ती कंपनी नहीं है ये, अभी भी काफी महंगे पी पर ये ट्रेड कर रही है। दोस्तों इस कंपनी का आरओई और आरओसी शानदार है। फेस वैल्यू देखेंगे 10 का है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर भी देखेंगे सेल्स इनका लगातार बढ़ा है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार ढंग से बढ़ा है और इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे ये भी लगातार बढ़ा है। 1 करोड़ से 7 करोड़, देन 15 करोड़, देन 17 करोड़, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बढ़ा है। और दोस्तों इनका देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे बढ़ता ही गया है एंड उस प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी काफी शानदार है। और स्टॉक का सीएजीआर देखेंगे तो ये एक साल में 32% का रिटर्न है, यानी बहुत सा भागा नहीं है, ठीक है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो। दोस्तों इस कंपनी पर देखेंगे रिजर्व तो 123 करोड़ का रिजर्व है और बोरविंग देखेंगे 94 करोड़ का है, यानी कर्जा भी इस कंपनी पर है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग देखेंगे तो 29.38% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, जो कि कम है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हो। एफआईज के पास 0.3% और
डीआईज के पास देखोगे 2.73-75% है, बाकी का शेयर पब्लिक के पास है। तो ये रिस्क वाली बात है, पब्लिक के पास ज्यादा शेयर होना ये रिस्क वाली बात है। इनका बिजनेस देखेंगे तो ये करते क्या है, तो ये इनका जो आप ये भी देख सकते हो, ये जो एरोस्पेस डिफेंस होता है उसमें ये काम करते हैं। मेडिकल जो इक्विपमेंट होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखोगे तो उसमें इनका काम रहता है दोस्तों। इंडस्ट्रीज में देखोगे उस इस सेगमेंट में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस आता है। और ऑटोमोटिव देखोगे, ये भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ऑटोमोटिव आज के दौर में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पता ही होगा, उस फील्ड में भी इनका बिजनेस आता है दोस्तों। टेली कम्युनिकेशन देखेंगे, यहाँ से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। कंज्यूमर में देखोगे तो यहाँ से भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी इस सेगमेंट, ये जो कंज्यूमर सेगमेंट है ये भी बड़ा सेक्टर है। एक्चुअली इंडिया का जैसा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो वैसे में इन कंपनियों को काफी जबरदस्त फायदा होता जा रहा है दोस्तों। और ये कंपनी का नाम की बात करें, कंपनी का नाम क्या है, तो इस कंपनी का नाम विनयास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी करके इस कंपनी का नाम है। और दोस्तों तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो ये कंपनी का रिस्क और भी ज्यादा है। इस कंपनी में रिस्क और भी ज्यादा है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इस कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 220 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटी है। आप इमेजिन कीजिए 220 करोड़ कुछ भी नहीं होता है शेयर मार्केट में, 220 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। और इनका सिर्फ 220 करोड़ का मार्केट कैप, और इनका देखेंगे करंट प्राइस 130 है, और हाई देखेंगे तो 188 और लो 88.5 है। पी देखेंगे तो ठीक ठाक है, 39.54 का पी है इनका, इस कंपनी को दोस्तों। और इसमें देखेंगे आरओसी आरओई देखेंगे, ये भी ठीक ठाक है, 20 के ऊपर आरओसी आरओई होना काफी शानदार माना जाता है। फेस वैल्यू 10 का है, ये भी अच्छी बात है। और इनका सेल्स देखेंगे तो लगातार सेल्स बढ़ा है, 27 करोड़ से 27.61 करोड़, देन 32.08 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी बढ़ता ही गया है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दोस्तों। आप इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बीच में देखेंगे तो बड़ा था, लेकिन फिर से इनका थोड़ा कम है, तो ऊपर नीचे इनका बिजनेस होता है दोस्तों। एक्चुअली होता यही है, जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे कुछ होता नहीं होता कि जैसा बड़ी कंपनी रहती है वो मेंटेन करके रखती है अपने बिजनेस को, ये इन कंपनियों के लिए मेंटेन करके रख पाना काफी मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में इन कंपनियों को काफी प्रॉब्लम होता है सब कुछ मेंटेन रखना। दोस्तों इस कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो 9 करोड़ है, और इसके पास कर्जा देखेंगे तो 26 करोड़ का कर्जा है। यानी इसमें ये जो कंपनी है इसका रिजर्व कम है और कर्जा ज्यादा है। अगर कुछ भी 19-20 कल के दिन इस कंपनी में होता है तो काफी बड़े प्रॉब्लम में ये कंपनी फंस सकती है, और बिल्कुल फंस सकती है। तो इसलिए ऐसी कंपनियों पर ओनली स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। इनके पास प्रमोटर्स के पास एक अच्छी बात ये है कि प्रमोटर्स के पास लगभग 72% से ज्यादा का माल प्रमोटर्स के पास खुद इनके पास है, जो कि ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और बाकी का शेयर देखेंगे तो पब्लिक के पास है। और दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है ये भी देखने वाली बात है। तो दोस्तों जैसे सीलिंग फैन होता है, टेलीविजन होता है, तो ये भी मतलब ये बनाती है दोस्तों। और आप देखेंगे अब एयर कूलर, अभी इंडिया में देखें तो गर्मी कितनी बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, और फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। और ये सब डिवाइसेस जैसे जैसे शहरीकरण और भी बढ़ता जाएगा तो ये सब डिवाइसेस का यूज और भी बढ़ जाएगा। तो उस फील्ड में भी दोस्तों ये काम करती है। वॉशिंग मशीन, अभी भी गांव में बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिसके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है अभी भी गांव में। तो उस फील्ड को ये सर्व मतलब ये उस फील्ड को टैकल करके रख रही है दोस्तों। अब मिक्सर ग्राइंडर देखेंगे, ये हर घर की में बनता मतलब यूज होता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है इस कंपनी को काफी यूनिक बनाते हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा है, तो रिस्क भी काफी ज्यादा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और बिल्कुल नहीं कर सकते हो दोस्तों। डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, देन ही कोई कॉल आप बनाइए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और दोस्तों सब अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।